लूका के अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा 7वां भाग है, जिसका शीर्षक है यीशु की यात्रा यरूशलेम की ओर भाग 2। हम लूका के सुसमाचार के उस भाग को देख रहे हैं जहां लूका उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उस समय घटी थी जब यीशु अपनी संसारिक सेवकाई में गलील के उत्तरी भाग से दक्षिण की ओर ट्रैवल कर रहा जाता है, जहां पर यरूशलेम शहर स्थित है। यहां हम देखते हैं जैसे जैसे यीशु यरूशलेम नगर की ओर आगे बढ़ता है, जहां पर मंदिर भी था प्रियो, और जो यहूदी धार्मिक अगुवों का मुख्यालय था, यीशु और उसकी शिक्षा का विरोध अब बढ़ता जाता है। हमने अपने पिछले पार्ट को 11वें अध्याय के अंत में समाप्त किया था, जहां लूका बताता है कि ये धार्मिक अगुवे बुरी तरह से यीशु के पीछे पड़ चुके थे और यीशु को बातों बातों में पकड़कर उसके प्रति सक्रिय रूप से एक प्रकार से साजिश रच रहे थे। यह इसलिए हुआ था क्योंकि यीशु ने लोगों के आगे धार्मिक अगुवों के पाखंड को भली भांति से उजागर कर दिया था। 12वें अध्याय में यीशु अपने प्रेरितों को धार्मिक यहूदी अगुवों की योजना के बारे में प्रिय चेतावनी देता है, जो यीशु को बदनाम करने का मौका खोज रहे थे। साथ ही परामर्श यानी काउंसल देता है कि उनका मतलब यीशु का शिष्य होना कठिन और जोखिम भरा होगा। फिर भी यीशु अपने शिष्यों को कई वादों के साथ आश्वस्त करते हैं। 12वें अध्याय की पहली 3 आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु उन्हें समझाते हैं कि कड़े विरोध के बावजूद भी उनका मतलब प्रेरितों का संदेश सुना जाएगा। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं 4 से 5वीं आयतों में यीशु बताते हैं कि जिस सामर्थ्य से वे सुसमाचार की घोषणा करेंगे और जिस सामर्थ्य से वे दुनिया के आगे यीशु के गवाह ठहरेंगे, वो सामर्थ्य और शक्ति उनके विरोध करने वाली शक्ति से बहुत अधिक है, जो सिर्फ शरीर को ही घात कर सकती है। परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है प्रियो। 6वीं और 7वीं आयतों में यीशु बताते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें यानी विश्वासियों को मूल्यवान समझा है, प्रेशियस समझा है, भले ही संसार ने उन्हें कुछ ना समझा हो। 8वीं और 9वीं आयतों में यीशु बताते हैं कि मसीह पर विश्वास ही परमेश्वर के आगे अंतिम न्याय का निर्धारण करने वाला कारक होगा। मतलब फेथ इन जीसस विल बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर इन जजमेंट बिफोर गॉड, ना कि सांसारिक शक्ति या पद या प्रतिष्ठा। 10वीं आयत में यीशु बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन, यीशु और उसके कार्यों को ये कहते हुए अस्वीकार कर देंगे कि परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का बलिदान बेकार की बातें हैं या शैतान की ओर से है, उनका ये पाप क्षमा कदापि नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों ने उसको अस्वीकार किया है और उसका तिरस्कार किया है जो उन्हें बचा सकता था। प्रियो, ये ठीक उसी तरीके से है कि जिन पुलों को आप पार कर लो और उन्हीं पुलों को जला दो, तो आपने जो वापस लौटने का एकमात्र साधन था उसी को जला दिया। 11वीं और 12वीं आयतों में यीशु बताते हैं कि सताए जाने पर परमेश्वर उन्हें सुसमाचार घोषणा करने, विश्वास की गवाही देने तथा अपने बचाव करने के लिए आवश्यक ज्ञान देगा। इस बिंदु पर भीड़ में कोई यीशु से एक सवाल पूछता है प्रियो, जो यीशु का ध्यान यहूदी अगुवों को चेतावनी देने से हटकर उस चेतावनी की ओर ले जाता है जो हमेशा से दुनिया में मौजूद है, ऐसा खतरा जो न केवल लोगों की सेवकाई को बल्कि उनकी आत्मा को भी खतरे में डाल देता है। और वो क्या है? लोभ और लालच। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं से 15वीं आयत में, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। प्रश्न का विषय था कि एक परिवार में पैसों को लेकर कुछ विवाद था और प्रश्न पूछने वाला चाहता था कि यीशु मसीह उनके बीच में मीडिएट करे, मध्यस्थता करे,
प्रभु इस मामले में शामिल होने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह इस प्रकार के कानूनी मामलों को संभालने के लिए सामान्य रूप से न्यायाधीश नहीं थे। फिर भी यीशु इस घटना का उपयोग भीड़ को लालच मतलब कभी ना संतुष्ट होना के बारे में सिखाने के लिए करते हैं। वह समस्या जो शायद इस परिवार के सदस्यों के बीच में पहले स्थान पर रही होगी, और यह समस्या आज भी कई परिवारों में पहले स्थान पर रहती है। प्रियो, यीशु अपनी शिक्षा एक दृष्टांत के माध्यम से देते हैं। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं 16वीं से 21वीं आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसी और का होगा। ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रियो, कहानी सरल है। एक धनी व्यक्ति को बहुतायत की मात्रा में फंसे की आशीष प्राप्त होती है, जो धनी व्यक्ति को और धनी बना देती है। यह अचानक आशीष की वृद्धि धनी व्यक्ति को दुविधा में डाल देती है कि इस धन को वे कैसे बनाए रखे, हाउ टू मेंटेन दिस वेल्थ। धनी व्यक्ति अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान करने का विचार करता है और बड़ा खलिहान बनवाने की सोचता है। जब धनी व्यक्ति इस बात पर विचार कर ही रहा था कि अपनी बढ़ी हुई संपत्ति का आनंद वे कैसे उठाएगा, वह मर जाता है और उसकी संपत्ति दूसरों की हो जाती है। प्रियो, यहां ध्यान दें कि इस पूरी कहानी में लालच शब्द नहीं आया है, कहीं भी लालच शब्द नहीं आया है। प्रियो, इस धनी व्यक्ति की निंदा इसलिए नहीं की जाती है कि वह धनी है या उसके खत्तों में भरपूर फसल हुई है। वास्तव में देखा जाए तो यह आशीष है, परमेश्वर की एक प्रकार से यह आशीष है। परंतु लालच उसकी बढ़ती दौलत को लेकर उसके निर्णय लेने पर आता है, जो उसने लिया या फिर उसने नहीं लिया। वह निर्णय उसके लालच की बढ़ती तथा उसके विश्वास की कमी को दर्शाता है। आइए बहुतायत पर जो चीजें धनी व्यक्ति ने नहीं की, हम पहले उसकी समीक्षा कर लेते हैं। उसने अपनी बहुतायत पर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपनी वृद्धि के उपयोग में परमेश्वर से दिशा निर्देश नहीं मांगे। He did not ask God for the direction in the use of his increase in wealth. उसने अपनी बढ़ती में से परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में एक भाग या कुछ भी देना जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी बढ़ती को जरूरतमंदों के साथ बांटने पर विचार नहीं किया। अब हम उसकी बढ़ती में चीजें जो धनी व्यक्ति ने की थी उनकी समीक्षा करते हैं। उसने सब कुछ अपने पास ही रखने का सोच लिया था। उसने अपनी बढ़ती को संग्रहित यानी स्टोर करने का प्रयास किया ताकि बाद में वह उसका मजा लूट सके। उसने केवल इस बात पर विचार किया कि इस बढ़ती दौलत से सिर्फ खुद को, सेल्फ को कैसे प्रसन्न किया जाए या कैसे प्रसन्न रखा जाए। और इस धनी व्यक्ति ने सोचा कि अब उसके भविष्य पर उसका नियंत्रण है। He has a control on his future। और उसने यह मान लिया कि अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए वह काफी समय तक जीवित रहेगा। प्रियो, यह लालच पहले से ही इस धनी व्यक्ति में देखा जा सकता है, जो अपनी बढ़ती दौलत के अवसर को अपनी जीवन शैली और उच्चतम बनाने का विचार कर रहा था। मतलब जो उसकी जीवन शैली थी, जब उसकी दौलत बढ़ी, वो और हाई लेवल पे अपनी जीवन शैली को बनाने की सोचने लगा। लालच का वास्तविक खतरा यह है कि यह केवल हमें हमारे भौतिक जीवन के लिए ही मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, जिसमें आत्मिक जीवन का पहलू
या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होता है। यानी लोगों का सोचना होता है कि ज्यादा दौलत मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा सफलता, ज्यादा सुरक्षा। यही आजकल के लोग सोचते हैं। संसारिक सोच तो इसी प्रकार की है, ज्यादा दौलत, ज्यादा खुशी, ज्यादा सुरक्षा। 21वीं आयत में यीशु एक तुलना करते हैं। वह मनुष्य जो केवल भौतिक धन का संग्रह करता है वह अपनी मृत्यु और अंतिम न्याय के लिए तैयार नहीं होता है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी का अर्थ है वे जो परमेश्वर की बातों में धनी हों, जैसे क्षमा में, धार्मिकता में, आत्मा के फल में, सेवकाई आदि में। ऐसा व्यक्ति अपनी मृत्यु और अंतिम न्याय के लिए तैयार रहता है। प्रियो, यहां जो बात अनकही है वे ये है कि ज्यादा परमेश्वर की बातों में धनी होना मतलब पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण आनंद होता है। यह दृष्टांत स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के प्रति धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के जीवन को गहन चर्चा की ओर ले जाता है। फिर 22 से 34वीं आयतों में यीशु धन्य वचनों को दोहराते हैं। यीशु भाइयों और उनकी विरासत के बीच के विवाद से संबंधित प्रश्नों से अपना अब ध्यान हटाते हैं, जिसका उत्तर यीशु ने धनवान मूर्ख के दृष्टांत द्वारा दे दिया था। और अब यीशु निजी चर्चा से हटकर भीड़ को संबोधित करना शुरू करते हैं। प्रियो, लूका दर्ज करता है कि यीशु मूल रूप से मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 5 से 7 में पाए जाने वाले धन्य वचनों को दोहराते हैं और परमेश्वर के प्रति धनवान बनने के तरीके को बताते हैं। और 34वीं आयत में यीशु धन के सारांश को बताते हैं कि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यानी अधिक भौतिक धन जमा किया है तो मन संसार और उसकी चीजों पर लगा रहेगा, और यदि आत्मिक धन जमा किया है तो स्वर्गीय बातों पर व्यक्ति का मन लगा रहेगा। प्रियो, यहां पहले दृष्टांत के जरिए यीशु सच्चे धन की व्याख्या करते हैं और उसके तुरंत बाद अब धन्य वचनों के माध्यम से परमेश्वर के आगे कैसे धनी बनना है उसके तरीके को बताते हैं। सच्चे धन पर दृष्टांत और शिक्षा देने के बाद यीशु अपने सभी शिष्यों को, चाहे वे अतीत के हों, वर्तमान के हों या भविष्य के हों, चेतावनी देते हैं कि उन्हें हमेशा तैयार रहने की स्थिति में रहना चाहिए। आइए हम पढ़ लेते हैं 12वें लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 35 से 38वीं आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। प्रियो, ये आयतें तैयार रहने के कारण को दर्शाती हैं। यहां ध्यान दें कि पहले यीशु धनवान व्यक्ति का दृष्टांत बताते हैं जो अपनी मृत्यु और न्याय के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर यीशु परमेश्वर के आगे धनवान बनने के तरीके को बताते हैं, और अब यीशु तैयार रहने के विषय में चर्चा करते हैं कि कब और किस बात के लिए यीशु के शिष्यों को तैयार रहना चाहिए। आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 39 से 40 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसका आगमन अज्ञात समय पर होगा जो किसी को नहीं मालूम। या तो हमारे लिए उसका आगमन हमारी मृत्यु पर होगा जो कभी भी आ सकती है, ठीक धनवान मूर्ख के समान, या फिर उसका आगमन दुनिया के अंत में न्याय पर होगा। इसलिए हमें निरंतर तैयारी की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। प्रियो,
अभी हमने कब तैयार रहने को देखा था कि कब हमें तैयार रहना है, यानी हमें हमेशा तैयार रहना है। अब हम किसको और क्यों तैयार रहने को देखेंगे कि किसको और क्यों तैयार रहना है। तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं 41 से 48 वर्सेस को, जहां इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। सबको तैयार रहने की आवश्यकता है, परंतु खास उनको ज्यादा आवश्यकता है जो इस बात को जानते हैं कि यीशु कभी भी आ सकता है। गैर विश्वासी और अन्य जाति यीशु के द्वितीय आगमन की बातों से प्रियो अनजान है, परंतु यीशु की देह यानी चर्च, कलीसिया को पता है कि यीशु न्याय के उद्देश्य से वापस आएगा। कलीसिया के पास इस बात के लिए कोई बहाना नहीं होगा। प्रियो, तैयार रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्याय पुरस्कार और दंड दोनों लाता है। प्रियो, मेरा मानना है कि इन आयतों में यीशु शिष्यों और शिक्षकों को, प्राचीनों को, प्रचारकों को तथा पूरी कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं। हम वे दास हैं जिन्हें परमेश्वर का निर्देश प्राप्त हुआ है, और हम परमेश्वर के वचन और कलीसिया के भंडारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हम मसीह लोगों को बहुत कुछ दिया गया है प्रियो, जैसे आत्मिक वरदान, परमेश्वर की बुलाहट, सेवकाई, आत्मिक विकास और आशीष प्राप्त करने के अवसर इत्यादि। इसलिए मसीह लोगों को जिन्हें बहुत कुछ दिया गया है, उनसे बहुत कुछ लिया भी जाएगा और उनसे बहुत कुछ मांगा भी जाएगा। इस बात का समर्थन याकूब ने अपनी पत्री में किया है, जहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। याकूब 3:1। आगे यीशु इस बात को भी बताते हैं कि दंड और पुरस्कार दोनों में ही लेवल्स हैं, श्रेणियां हैं और अलग अलग स्तर होंगे। इस बात को पौलुस ने भी अपनी एक पत्री में समझाया है, जो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 13 से 15वीं आयत। आइए इनको हम पढ़ लेते हैं। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आंख के साथ प्रकट होगा, और वह आंख हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बहरहाल हमारे पास इस बात का कोई विवरण नहीं है प्रियो कि पुरस्कार और दंड में किस प्रकार की श्रेणी या स्तर, लेवल्स होंगे। हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं। 49 से 53 आयतों को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं केवल यह है कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से, 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। यहां यीशु
प्रकट करते हैं कि यह युद्ध, कौन सा युद्ध? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला युद्ध अत्यंत व्यक्तिगत हो जाएगा, वेरी पर्सनलाइज्ड, अत्यंत व्यक्तिगत हो जाएगा और परिणाम स्वरूप बहुत ही पीड़ादायक होगा, पेनफुल होगा। आपका अंगीकार, सेवकाई, विश्वास और तैयारी उन लोगों को अधिक चुनौती देगी जो आपके परिवार के होंगे और जिन्हें आप अधिक प्रेम करते होंगे। फिर 54 से 59 आयतों में इस प्रकार लिखा है, उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले और न्याय तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दें। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह लोगों को याद दिलाते हुए उन्हें सावधान करते हैं कि वे केवल उन संकेतों को ध्यान में रखें जिनके बारे में चेतावनी दी गई है, जो भविष्य में प्रकट होंगे, जैसे विरोध, सताव, यीशु पर विश्वास करने पर परिवार और उसके प्रेमी जनों से विभाजन इत्यादि। इसलिए उन्हें हर समय के लिए और हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रियो, अब कैसे तैयार रहना है? यीशु मसीह ने 2 तरीकों का उल्लेख किया है जिससे उसके चेले हर समय तैयार रहने की अवस्था को विकसित कर सकते हैं। पहला, मन फिराना, रिपेंट। इस विषय में लूका क्या कहता है, आइए पढ़ लेते हैं। 13वां अध्याय, उसकी पहली 5 आयतों में क्या लिखा है। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शिलो का गुंबद गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। मन फिराना या पश्चाताप करना यीशु की शिष्यता की ओर पहला कदम है प्रियो, जो आत्मिक विकास के अभ्यास में परिपक्वता की ओर ले चलता है। यीशु मुख्य रूप से लोगों को बताते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि बिना पश्चाताप के उद्धार के आत्मिक विकास नहीं हो सकता है। मतलब बिना पश्चाताप के आत्मिक विकास नहीं हो सकता है। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के लिए सभी को पश्चाताप करने की जरूरत है, यहां तक कि धार्मिक अगुवों को, फरीसियों को, सदूकियों को भी। दूसरी बात, फलवंत बनो। इस विषय में लूका कहता है, जो लिखा है 13वें अध्याय की 6 से 9वीं आयतों में। आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रियो, इस दृष्टांत में अंगूर की बारी और अंजीर का पेड़ यहूदी राष्ट्र को दर्शाता है। अंगूर की बारी का रखवाला यीशु है तथा बारी का स्वामी पिता है, जो न्याय लाने वाला है। यहूदी राष्ट्र 3 सालों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार और बाद में यीशु के प्रचार को सुनता आ रहा था
और इनकी देखरेख में था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह की देखरेख में था और इनका प्रचार सुनता आ रहा था ताकि यहूदी राष्ट्र में पश्चाताप का फल उत्पन्न हो सके। क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट था, परंतु यहूदियों ने, विशेष रूप से धार्मिक अगुओं ने, यूहन्ना और यीशु दोनों को ही अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने एक को तो मार ही दिया था और दूसरे को मारने की तैयारी पर थे। किसको? यीशु मसीह को। ऐसे में यहूदी राष्ट्र पर न्याय होना तो लाजमी था, परंतु यीशु कुछ और समय देते हैं क्योंकि यीशु अभी तक पापों के बलिदान के लिए सूली पर नहीं चढ़े थे और उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था, और अभी तक प्रेरितों को प्रचार के लिए सशक्त नहीं किया गया था। यह समय अतिरिक्त वर्ष को दर्शाता है ताकि शायद उनमें पश्चाताप का फल पैदा हो सके। और हां, इतिहास के पन्नों से हम जानते हैं कि उनमें किसमें? यहूदी राष्ट्र में पश्चाताप की कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी थी, और इसलिए 70 ईस्वी में परमेश्वर का न्याय यहूदी राष्ट्र पर आया, जिसने यरूशलेम शहर और उनकी पहचान क्या थी? उनका भव्य मंदिर नाश हो गए। यह बात दृष्टांत में अंजीर के पेड़ को काटने के रूप में दर्शाई गई है प्रियो। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से अपने शिष्यों को तैयार रहने की शिक्षा दी और तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। कैसे? मन फिराने और फलवंत होने से। क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन प्रियो तब होगा जब हम सबको बहुत कम उम्मीद होगी। जैसे ही हम 13वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं, हम सबके दिन यीशु की चंगाई के 2 उदाहरणों को पाते हैं। इन दोनों चंगाइयों के बीच में यीशु अपनी शिक्षा देना जारी रखते हैं। प्रियो, ये दोनों चंगाइयां जो यीशु ने सबके दिन की थी, केवल लूका ने अपने सुसमाचार में दर्ज की है। आइए हम आगे पढ़ते हैं 13वां अध्याय, उसकी 10 से 13वीं आयतों में क्या लिखा है। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इस महिला की मुख्य समस्या यह थी कि वह एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जिसके कारण यह महिला 18 वर्ष से कुबड़ी थी। यीशु ने इस महिला को दुष्ट आत्मा के कब्जे से मुक्त किया, जिससे वह तुरंत सीधी हो गई और सबके सामने अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आगे जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन नहीं। आराधनालय का सरदार इस चमत्कार से इनकार नहीं कर सकता था प्रियो, क्योंकि 18 साल से वह इस महिला की पीड़ा को देख रहा होगा, क्योंकि शायद अपनी संकोचजनक स्थिति के बावजूद भी यह महिला आराधनालय की आराधनाओं में शामिल हुआ करती थी। यीशु का यह चमत्कार वहां बैठे लोगों में शायद सनसनी फैला देता है, जिससे आराधनालय के सरदार की स्थिति डेंजर में आ जाती, खतरे में आ जाती है। यहां रिसिया कर शब्द किसी अपमान या चुनौती के कारण होने वाले क्रोध को दर्शाता है। यह महिला लगभग 2 दशकों से पीड़ित थी, और हो सकता है कि आराधनालय के सरदार से अपने लिए प्रार्थना करने को कहती रहती हो, परंतु एक दिन अचानक यीशु आ जाता है और एक ही पल में महिला को चंगा कर देता है, जिससे वह महिला और मंडली, वहां बैठे हुए लोग चकित हो जाते हैं और वहां आनंद छा जाता है। सरदार सब्त के दिन के नियमों का हवाला देकर अपने क्रोध और संभावित ईर्ष्या को छिपाने की कोशिश करता है, यानी सब्त के दिन चंगाई करना वर्जित है। किसके? सरदारों के अनुसार यह था। फिर हम 13वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयतों को भी पढ़ लेते हैं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता, और
क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? यीशु उनके पाखंडी रवैये को उजागर करते हैं। सब्त के दिन जानवरों के बाड़ों को खोलकर उन्हें खिलाने पिलाने का रिवाज तो था। यीशु उनके दोगलेपन को उजागर करते हैं कि सब्त के दिन जानवर को पानी पिलाने के लिए स्वतंत्र करना तो ठीक है, परंतु सब्त के दिन एक महिला को उसकी पीड़ा से स्वतंत्र करना उनके हिसाब से ठीक नहीं था। 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। वो साधारण लोग जो फरीसियों के पाखंड को जानते थे, साथ ही उनके पाखंड के शिकार भी रहे होंगे, जो उन्हें चुनौती देने से डरते थे, यहां आनंदित होते हैं, इस घटना पर आनंदित होते हैं। कितनी नेचुरल बात है कि अतः इन लोगों के लिए ना केवल सिर्फ बातों से बल्कि सामर्थ्य के साथ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था, यानी यीशु मसीह खड़ा हुआ था। लूका धार्मिक अगुवों के अपमान का उल्लेख करता है और आगे इस अपमान के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि वे लोग यीशु की मृत्यु की साजिश रचने लगे थे। प्रिय, फिर हम कुछ शिक्षाएं देख लेते हैं। राई के दाने का दृष्टांत जो 18 से 21वीं आयतों में पाया जाता है। पहले यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तैयार रहने के बारे में चेतावनियां दी थी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट था। यहाँ यीशु 2 संक्षिप्त दृष्टांतों में बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। राई के दाने और पेड़ जैसा होगा, जो छोटे बीज के रूप में बोया जाता है, जिसका विकास गतिशील तरीके से होता है, बहुत तेजी से होता है, और विकास होने पर कई पंछी उस पर आश्रय पाते हैं। फिर दूसरा दृष्टांत खमीर का, जो बहुत थोड़ी मात्रा में किसी भी चीज में मिलाया जाता है, जिसकी वृद्धि दिखाई तो नहीं देती है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है दिखाई नहीं देती है, परंतु होती निश्चित है। खमीर की उपस्थिति उसके आसपास की चीजों को भी प्रभावित कर देती है। फिर 13वें अध्याय की 22 से 30वीं आयतों में सकेत द्वार के बारे में चर्चा की गई है। लूका यीशु की एक और शिक्षा का उल्लेख करता है, जो मत्ती और मरकुस दोनों सुसमाचारों में शामिल है। सकेत फाटक से प्रवेश करना, जो स्वयं यीशु मसीह है। यह दृष्टांत लोगों के लिए यीशु का आह्वान है प्रियो, यानी यीशु पर विश्वास करना, जो संसार में बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। हम लोग सकेत फाटक वाले हैं, द गेट्स आर नैरो, और सकेत फाटक से प्रवेश करना, यह दृष्टांत 2 चीजों को पूरा करता है। यह उन लोगों को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, कि आपके सामने सिर्फ 2 ही चॉइस है, कि या तो आप सकेत फाटक से प्रवेश करो, वरना आप चौड़े फाटक पे हो। साथ ही यह उन लोगों को दोषी ठहराता है जो उसे अस्वीकार करता है, किसे? यीशु मसीह को, जैसे यहूदी अगुवों ने किया था। जैसे जैसे यीशु यरूशलेम के पास पहुंचते हैं, अब तनाव और बढ़ता जाता है और धार्मिक अगुवे यीशु को डरा कर उसे दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं कि हेरोदेस राजा उसे मरवाना चाहता है। यीशु दुष्ट राजा को केवल एक ही संदेश भेजते हैं कि उसकी सेवकाई, यानी किसकी? यीशु की सेवकाई, जो परमेश्वर की योजना है, उसका होना तो अवश्य है। इसके अलावा यीशु हेरोदेस से यह कहता है कि वह यरूशलेम के बाहरी इलाके यानी पेरिया में था, बाहरी इलाके में मारे जाने के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि यरूशलेम ही वो जगह है जहां भविष्यवक्ता मारे जाते हैं। यह पिछले भविष्यवक्ताओं के बारे में एक अवलोकन था जो यरूशलेम में मारे गए थे। 34 और 35वीं आयतों को हम पढ़ लेते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्रवाह करती है। कितनी बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यीशु अपनी बात उस पीड़ा पर
एक दुखद विलाप के साथ समाप्त करते हैं जो यहूदी राष्ट्र अपने मसीहा को अस्वीकार करने के कारण अनुभव करने वाला था। और इतिहास बताता है कि 70 ईस्वी में ऐसा प्रियो हुआ था। 14वें अध्याय में जब हम आते हैं तो फिर से हम यहाँ एक बार सब्त के दिन चंगाई के मामले को देखते हैं। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं, इसकी हम पहली 6 आयतों को पढ़ते हैं। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदार में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वह उसकी घात में थे, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले? वह इन बातों का उत्तर ना दे सके। प्रियो, यही एकमात्र घटना है जहां जलंधर रोग पूरे नए नियम में दिखाई दिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अधिक तरल पदार्थ के कारण हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, एडेमा आ जाता है। केवल यही हम यीशु को इस बीमारी को ठीक करते हुए देखते हैं। पहली सब्त के दिन की चंगाई के जैसे ही परिदृश्य यहाँ था, परंतु यह सार्वजनिक क्षेत्र में ना होकर एक निजी घर में किया जाता है, और इस बार कोई भी जन यीशु को चुनौती नहीं देता है। यहां तथ्य यह था कि यह एक फरीसी का घर था और हर कोई यह देखना चाहता था कि यीशु उस बीमार व्यक्ति के साथ क्या करने वाले हैं जो वहां मौजूद थे। यह बात इस बात का सुझाव देती है कि यह यीशु को फंसाने के लिए तथा उसके खिलाफ भविष्य में सबूत इकट्ठा करने के लिए एक तरीके से जाल था, ट्रैप था। प्रियो, यह ध्यान दें कि जलंधर से पीड़ित व्यक्ति ने चमत्कारी रूप से चंगा होने के बाद भी किसी प्रकार का धन्यवाद ना ही परमेश्वर को दिया और ना ही यीशु मसीह को। प्रियो, हर पाठ की तरह इस पाठ से भी हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए, और समय को देखते हुए हम यहाँ सिर्फ 2 मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। पहली, यदि फल नहीं है तो जीवन नहीं है। मसीह में जीवित रहना और जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि हम विश्वास, अच्छे कार्य, पवित्र जीवन शैली और सेवकाई आदि में फलदायी हों। प्रियो, ईसाई धर्म में कोई भी न्यूट्रल गियर नहीं होता है। या तो मसीहत में आप आगे बढ़ेंगे, आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप पीछे जाएंगे, आप यथास्थिति में नहीं रह सकते। देयर इज नो न्यूट्रल गियर। दूसरी बात, सच्चाई कड़वी होती है। यहूदी धार्मिक अगुवे ठीक यीशु के सामने थे, लेकिन उनकी ईर्ष्या और उनके क्रोध ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें इस बात की सत्यता दिखाई नहीं दे रही थी कि उनके सामने कौन था। उनके सामने यीशु मसीह था जो उन्हें बचा सकता था। आज भी वही सत्य है प्रियो। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन की बुराइयों को प्रकट करता है, हमें हमारा आईना दिखाता है। वचन की वह सच्चाई अक्सर हमारे लिए क्या हो जाती है? फिर दर्दनाक हो जाती है, शर्मनाक हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की सच्चाई जो वचन प्रकट करता है मान लें और अपने जीवनों में परिवर्तन लाएं, तो प्रियो, हम अपने आत्मिक विकास की परिपक्वता में बढ़ते जाएंगे, जिससे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होगी और हम परमेश्वर के आगे और अधिक धनवान बनते चले जाएंगे। तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया पढ़ लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वें अध्याय की 7वीं आयत से 17वें अध्याय की 10वीं आयत तक। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी को जय।